प्रीतमपुर गांव में नंद किशोर जी अपनी पत्नी रमा के साथ रहते हैं। नंद किशोर जी के दो बेटे हैं जो कि अपने मामा जी के पास पढ़ाई करते हैं। नंद किशोर जी बहुत ही खुले विचारों के हैं। नंद किशोर जी की शादी को पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। नंद किशोर जी का मानना है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटी के बिना एक घर अधूरा रहता है। इसीलिए आज 15 वर्षों के बाद उनका ये सपना पूरा हो गया है। आज उनके घर में एक फूल सी बच्ची ने जन्म लिया है। नंद किशोर जी अपनी बच्ची पूजा से बहुत प्यार करते हैं। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। देखते ही देखते पूजा पूरे 8 वर्ष की हो जाती है। पूजा का भी अपने पिताजी के साथ बहुत ही स्नेह होता है। वो हर समय अपने पिताजी के आसपास ही रहती है। फिर कुछ समय बीतता है। एक रोज पूजा को बहुत तेज बुखार आ जाता है। नंद किशोर जी पूजा का बहुत इलाज कराते हैं, लेकिन पूजा का बुखार कम नहीं होता। धीरे धीरे पूजा का बुखार दिमाग में चढ़ जाता है, जिसके कारण पूजा के पैर काम करना बंद कर देते हैं। नंद किशोर जी अपनी बेटी पूजा के इलाज में कोई भी कमी नहीं रखते। नंद किशोर जी आए दिन नए नए वैद्य घर पर लेकर आते, अपनी बेटी पूजा को दिखलाते, लेकिन किसी भी दवा का पूजा पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। नंद किशोर जी अब समझ जाते हैं कि उनकी बेटी पूजा कभी भी नहीं चल सकती। इसीलिए उन्हें पूजा की परवरिश कुछ अलग तरीके से करनी होगी, जिससे उसका मनोबल कभी भी ना टूटे। नंद किशोर जी अपनी पत्नी रमा को समझाते हैं, देखो रमा, हमारी बेटी पूजा अपने पैरों पर अब कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। वो पैरों से नहीं चल सकती और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन हमारी बेटी पैरों से भले ही अपाहिज हो, लेकिन उसके मनोबल बहुत मजबूत होंगे। हमारी बेटी का आत्मविश्वास कभी भी अपाहिज नहीं होगा। उसके बाद नंद किशोर जी पूजा पर विशेष ध्यान देने लगते हैं। वो उसकी पढ़ाई के प्रति और भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और पूजा को भी पढ़ाई से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दूसरी तरफ पूजा पूजा भी एक आत्मविश्वासी लड़की है। वो हर काम को बहुत ही शिद्दत से करती है और फिर धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। पूजा के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब पूजा कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर देती है। पूजा पढ़ाई के साथ साथ कला में भी रुचि रखती है। पूजा को मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना बहुत ही पसंद होता है। पूजा कॉलेज से आने के बाद शौक से मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करती और उन्हें घर में सजाकर रखती। और फिर एक दिन पूजा की दादी और उसके चचेरी बहन उससे मिलने आते। पूजा अपनी दादी और बहन के आने पर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो अपनी बहन और दादी के साथ मिलकर खूब सारी मूर्तियाँ बनाती और फिर धीरे धीरे मूर्तियाँ बनाते बनाते पूजा मूर्ति बनाने की कला में बहुत ही निपुण हो जाती है। उसकी बनाई मूर्तियाँ सच में बहुत खूबसूरत होती। पूजा जो भी मूर्ति बनाती ऐसे लगता जैसे मानो अभी ये मूर्ति हमसे बातें करेगी। अच्छे अच्छे कलाकार को पूजा की बनाई मूर्तियाँ मात दे सकती थी, लेकिन नंद किशोर जी अभी तक अपनी बेटी पूजा की कला को अच्छे से जान नहीं पाए थे। वो सोचते थे कि पूजा की बनाई मूर्तियाँ
मामूली मिट्टी की मूर्तियां हैं। और फिर एक दिन पूजा अपनी बनाई मूर्तियों को धूप में रखकर सुखा रही होती है कि तभी एक अनजान शख्स जो वहां से गुजर रहा होता है पूजा की मूर्तियां देखकर वहीं पर रुक जाता है। वो शख्स एकटुक पूजा की बनाई मूर्तियां देखता ही रह जाता है। फिर वो शख्स घर के अंदर जाकर पूछता है, कितनी खूबसूरत मूर्तियां आपके यहाँ पर कौन बनाकर बेचता है। नंद किशोर जी कुछ भी समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, मूर्तियां हमारे यहाँ पर कोई भी मूर्तियां नहीं बेचता। लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। हमारे घर में कोई भी मूर्तियों का काम नहीं करता। बस एक मेरी बेटी अपने शौक के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाती है, लेकिन हमारे पूरे गांव में मूर्तियों का व्यापार कोई भी नहीं करता। फिर वो शख्स नंद किशोर जी को घर के बाहर लाता है और पूछता है, ये जो मूर्तियां धूप में सूख रही हैं, इन्हें कौन बनाता है। ये बहुत ही अद्भुत मूर्तियां हैं। मैं इन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। नंद किशोर जी बताते हैं, ये तो मामूली मिट्टी की मूर्तियां हैं जिन्हें मेरी बेटी अपने शौक के लिए बनाती है। तभी वो शख्स नंद किशोर जी से कहता है, देखिए साहब, माफ करिएगा, लेकिन आप जिन मूर्तियों को मामूली कह रहे हैं, असल में वो मूर्तियां बहुत ही कीमती है। भले ही ये मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, लेकिन कीमत मिट्टी की नहीं बल्कि कला की है। इन मूर्तियों को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। ऐसा तो कोई बहुत ही पुराना कलाकार ही कर सकता है। नंद किशोर जी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बस इतना ही कहते हैं, मेरी बेटी ने ये काम अभी अभी शुरू किया है। उसके बाद वो शख्स नंद किशोर जी को बताता है, अगर आप इन मूर्तियों का व्यापार करें तो आपको लाखों की कमाई होगी, क्योंकि ये कला अद्भुत है। फिर वो शख्स वहां से चला जाता है। उसके बाद नंद किशोर जी पूजा का कॉलेज से वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही पूजा आती है, नंद किशोर जी उसे सारी बात बता देते हैं। पूजा ये सब जानकर बहुत खुश होती है। पूजा अपने पिताजी को बताती है कि वो जानती है कि उसकी बनाई मूर्तियों की कीमत लाखों में है। पूजा बताती है कि वो अपने पिताजी को खुद की तरफ से चिंता मुक्त करना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पैसों की कमाई भी हो और आत्म सम्मान भी बढ़े। इसलिए उसने मूर्तियां बनाने के लिए प्राचीन कला का इस्तेमाल किया। और फिर अगले ही दिन जब पूजा भी घर पर होती है, वो शख्स एक बार फिर से आता है। इस बार वो पूजा के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आता है। वो पूजा के लिए एक साथ 100 मूर्तियां बनाने का प्रस्ताव लेकर आता है और उनकी कीमत होती है 5 लाख रुपए। पूजा भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा, और आज उसे उसकी मेहनत का पहला फल मिल चुका है। पूजा भीगी हुई आंखों से अपने पिताजी की तरफ देखती है, जैसे मानो कह रही हो, पिताजी, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत ही संघर्ष किया है और अब मेरी बारी है उस संघर्ष का ऋण चुकाने की। मैं आपको एक बहुत ही लायक बेटी बनकर दिखाऊंगी, जिससे आप भी भूल जाएंगे कि मैं अपाहिज हूँ। पूजा अपना काम बहुत ही मेहनत के साथ करती है। पूजा के पास धीरे धीरे बड़े बड़े प्रस्ताव आने लगते हैं। आज हर शख्स पूजा को उसकी कला के कारण जानता है।